प्रोग्राम। और यहाँ पे बालोद जिला में राज दशहरा बनाते हैं और ये मुझे पहनना पड़ेगा। और मेरी मामी है वो किसी कारणवश वो पूजा में नहीं बैठ सकती, तो मुझे बैठना पड़ेगा क्योंकि जो भांजियाँ होती हैं तो वो बहू की जगह में वो बैठ सकते हैं पूजा में, इसलिए मुझे साड़ी पहन के पूजा में बैठना पड़ेगा और जो भी काम है नवा का वो सब करना पड़ेगा। तो अभी इसको मैं पहन के आती हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मिट्टी खुशबू व्लॉग में। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आज है विजयदशमी, तो आप सभी को विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज यहाँ पे जो प्रोग्राम होने वाला है मेरे घर में वो नवाखाई प्रोग्राम है। तो आज राज दशहरा भी है तो नवाखाई प्रोग्राम है और मैं हो गई हूँ पूरी तरीके से रेडी। तो मामी तो कर नहीं सकती तो उनके जगह में मैंने लिया है। तो ये जो है ट्रेडिशनल साड़ी है ये पहन लिया है और थोड़ा तैयार हो गई हूँ। तो अब जाऊंगी वहाँ पे थोड़ा कुछ काम करने। जो धान है, नया धान है, उसको कूटेंगे और देखते हैं और क्या क्या करना है, तो वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो आप इस ब्लॉग में मेरे साथ बने रहिए। तो फ्रेंड, नवाखाई का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है और इधर ये मंदिर है, मंदिर के जो सामने यहाँ पे ये चूल्हा लगाए हैं और ये जो चूल्हा ये भी नया ही है और ये हंडी है ये भी नया ही है और इसमें भी बनाएंगे खिचड़ी वगैरह। जो नया चावल है तो उससे भी बनाएंगे हम खिचड़ी। मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे और अभी यहाँ पे पर्दा वगैरह लगा दिया है ताकि कोई जो दूसरे हैं वो यहाँ एंटर ना कर सके। तो यहाँ पे भी चूल्हा वगैरह जगह है तो अभी स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे जो भी दुकान में भी धान वगैरह उसको कूटना है, जो नया धान है उसको भी कूटेंगे। उसके बाद फिर जो खिचड़ी वगैरह है वो बनाएंगे। दोस्तों, आज राज दशहरा है और नवाखाई भी है और नवा के दिन घर की जो बहुएं हैं वो सफ़ेद साड़ी पहनते हैं और जो घर के बेटे हैं वो सफ़ेद धोती पहनते हैं और माता दंतेश्वरी को भी नई साड़ी पहना रहे हैं और ये साड़ी राजस्थान से खरीद कर लाए थे। कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार नवरात्रि में देवी देवता का आगमन होता है और उसके अगले दिन विजयदशमी में नवा खाते हैं। तो कई गोंड आदिवासी पूरे बस्तर में गणेश पक्ष में नवा खाते हैं और कई गोंड आदिवासी विजयदशमी में या उसके आसपास के दिन नवा खाते हैं। तो घर में कुछ भी शुभ कार्य करने से पहले हमारे गोंड आदिवासियों में देव बैठाया जाता है और आज नवाखाई प्रोग्राम है इसलिए देव बैठा के पूजा करने की जो विधि नियम है पूछा जा रहा है। फिर जिस हिसाब से देव पूजा करने का जो नियम बताते हैं उसी विधि नियम से पूजा करते हैं। मेरी मम्मी कोरिया पत्ता का दोना बना रही है और इसे कोरिया पान बोलते हैं और इसी पत्ते में हम लागंज और नए चावल का खीर खाएंगे। और अभी जो दोना बना रहे हैं वो देवी देवताओं में चढ़ाने के लिए बना रहे हैं और इसी दोना में नया चावल और दूध डाल के सभी देवी देवताओं में चढ़ाएंगे। और दूसरी तरफ नए चूल्हे में नए हंडी में नए धान को भून रहे हैं और इसका जो लाइन निकलने तक इसको भूनेंगे और जो बाकी जो धान बचेगा उसको कूटेंगे। तो ये भुना हुआ धान है और इसमें कुछ जो लाई हैं वो फूटे हुए हैं तो इसको अलग कर लेते हैं और इसी को ही लाकंज बोलते हैं। और यहाँ पर मैं खल से धान कूट रही हूँ और आपको मैंने बताया था कि जो मेरी मामी हैं वो किसी कारणवश पूजा में नहीं बैठ सकती, इसलिए उनकी जगह में मैं ले रही हूँ। क्योंकि जो हमारी गोंडी रीति में कुंवारी भांजी को बहू का दर्जा दिया जाता है, इसलिए नवा का जो नेग है मैं और मेरी बहन मिलकर कर रहे हैं।
और साथ में दूसरी वाली मामी है और साथ में नानी भी है। तो क्या क्या करना है वो हमको बता रहे हैं, तो उस हिसाब से हम जो काम है वो कर रहे हैं। दोस्तों मुझे धान फूलना आता नहीं है, लेकिन जो मैंने कूटा है और इसका जो भूसा है वो बस उसको निकाल रही हूँ। और जो बाकी जो साफ़ करेंगे वो नानी साफ़ करेंगी, और जो भी आप लोग देख रहे हैं वीडियो में वो भी मामी लगती हैं, तो वो साफ़ करेंगी। तो यहाँ पर ये जो भुना हुआ धान है इसमें से मैं जो लाई है उसको अलग कर रही हूँ, और ये जो लाई है इसी को ही लाकन जो बोलते हैं, और इसको सिर्फ घर के बेटे और बहू खा सकते हैं। और जो बाकी जो फैमिली मेम्बर हैं, जैसे बेटी दामाद हो गए या फिर और भी फैमिली मेम्बर है, उनको नया चावल है वो देंगे। तो दोस्तों इतना धान कूट के चावल निकाल लिया है, तो इसका आधा खीर बनाएंगे और आधा पूजा में चढ़ाएंगे। तो दोस्तों ये जो दोना है ये कोरिया पत्ते का दोना है, और इसी में ही नया चावल और दूध डाल के और ये है नए धान की बालियाँ, इसको देवी देवता में चढ़ाएंगे और जो घर के जो द्वार हैं उसमें भी बांधेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर गोंडी रीति से पूजा शुरू हो चुकी है, और मेरे घर में जिस प्रकार से पूजा होती है वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखा रही हूँ। हो सकता है किसी के घर में कुछ अलग टाइप से पूजा होती होगी, किसी अलग रीति नियम से, लेकिन मेरे घर में जिस प्रकार से पूजा हो रही है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मामा सभी मंदिरों में नया चावल चढ़ा रहे हैं, और ये जो नया धान की बालियां हैं वो भी सभी मंदिरों में चढ़ा रहे हैं, साथ में फल भी चढ़ा रहे हैं। और दूसरी तरफ खीर भी बनना शुरू हो गया है। तो दोस्तों ये है लाकंज, और इसी को जब नवा खाने बैठेंगे तो घर के सभी मेंबर को इसमें से थोड़ा थोड़ा देंगे, और साथ में जो नए चावल का जो खीर बनेगा उसको भी साथ में देंगे।
नवाखाई के दिन औजारों की भी पूजा की जाती है, क्योंकि ये औजार खेती किसानी से संबंधित है, इसलिए औजारों की भी पूजा की जाती है। और हमारे गोंडी रीति में बलि प्रथा है, इसलिए जब भी कुछ तीज त्योहार होता है तो देवी देवताओं को मुर्गी की बलि दी जाती है, मुर्गी या फिर बकरी की बलि दी जाती है। तो दोस्तों खीर बन चुका है और अभी सब्जी बन रहा है और यहाँ बाहर ही बना रहे हैं और यहाँ पे धूप भी पड़ रही है और सुबह से ही बैठे हुए, तो आप देख सकते हो हालत भी कैसी हो गई है धूप में बैठे बैठे, और यहीं पे काम वाम करना, साथ में धुआं भी मुँह में ही पड़ रहा है। तो अभी सब्जी वगैरह बन रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर बन रहा है देसी चिकन चूल्हे में, और अगर आप लोगों को रेसिपी चाहिए तो इसके भी वीडियो डाल दूँगी। और यहाँ पर लोग बहुत है, इसलिए 2-2 हंडी में खीर बनाया है, क्योंकि चावल भी बहुत ज़्यादा हो गया था। और इधर हो गई है पूजा शुरू नवाखाई की, तो पहले पूजा कर लेते हैं, उसके बाद फिर सभी को ये जो पान है कोरिया पान उसमें नवा देंगे। और यहाँ पे मैं बांट रही हूँ सभी को कोरिया पान, और इसी में ही जो लाकंज है वो डालेंगे। उसके बाद फिर जो खीर है वो खाना शुरू करेंगे। तो यह नए चावल का लाकंज जिसे मेरी मामी बांट रही है, उसके बाद फिर सबकी आरती करेंगे। उसके बाद जो नया है वो खाना शुरू करेंगे। तो नवा के दिन बेटी दमाद को भी इनवाइट किया जाता है नवा खाने। तो यहाँ पर मेरे मम्मी पापा भी आए हैं नवा खाने, तो मैं यहाँ पर सबकी आरती कर रही हूँ, पैर धुला रही हूँ, आरती कर रही हूँ। उसके बाद फिर सभी नवा खाना शुरू करेंगे। और सब और आज के दिन कुछ महिलाएं और पुरुष सैनिक लोग आए थे, तो उनको भी साथ साथ में नवा दे रहे हैं। मतलब जो लाकंज है, नए चावल का जो लाकंज है, जिन्होंने नवा नहीं खाया उनको नहीं दे रहे हैं, उनको नॉर्मल खीर दे रहे हैं। और जिन्होंने खा लिया है उनको दे रहे हैं लाकंज। और सबको खीर वगैरह देने के बाद सबको एक साथ खाना भी बांट रहे हैं, ताकि साथ साथ खाना भी खा लें। तो
तो दोस्तों सबको नमक खिलाने के बाद यहाँ पर हम 4 लोग बच गए थे, तो लास्ट में अब हम नमक खाना स्टार्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर नानी हम सबकी आरती उतार रही हैं, उसके बाद फिर नमक खाना स्टार्ट करेंगे। और नमक के दिन घर के जो बहू और बेटे होते हैं वो उपवास होते हैं, तो दिन भर कुछ खाए नहीं थे, तो अभी हम लास्ट में खाना स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों आदिवासी गोंडी कल्चर में किस रीति नियम के साथ नमक खाते हैं वो सब मैंने अपने ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो यही है गांव की संस्कृति, मिट्टी की खुशबू। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, और जो मेरे चैनल में नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।